आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इन थ्री हमारे को 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास 9x² प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 ऑफ z स्क्वायर प्लस 12 ऑफ xy माइनस 16 ऑफ yz माइनस 24xz। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, हम ये भी कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर टर्म है, वाई स्क्वायर टर्म है, जेड स्क्वायर टर्म है, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है। तो अगर हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में लिख सके तो हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, अब देखो इसको स्क्वायर टर्म बनाना है, मतलब फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर टर्म बनाना है तो क्या होगा 3x का होल स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगी, प्लस y का स्क्वायर मतलब y क्या है दिस, तो 2y का होल स्क्वायर, 2 2 4y स्क्वायर प्लस z का क्या हो जाएगा 4, अगर z करें तो 4 4 से 16 होता है z स्क्वायर, प्लस अब हम इसको तोड़ते हैं एक बार, हम यहाँ से पकड़ते हैं क्या होता है प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस 2, x क्या है हमारे पास 3x, y क्या है हमारे पास 2 ऑफ y। ठीक है, तो हम इसको खोलें तो क्या बनता है, देखो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12xy करेक्ट है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2yz है, तो 2y क्या है हमारे पास 2y और z क्या है हमारे पास 4 ऑफ z। अब इसको अगर हम खोलें तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 yz, 16 yz तो बन गया, लेकिन अब हमें इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी एक टर्म में नेगेटिव डाल सकते हैं, लेकिन किस टर्म में डालें, अगर हम y में नेगेटिव डाल देंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले टर्म में भी नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले टर्म में नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो हम y टर्म को नेगेटिव नहीं रख सकते। अगर हम z को रख दें तो हम z को रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम माइनस ऑफ 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख देते हैं माइनस ऑफ 4z का स्क्वायर, क्योंकि देखो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस, अब क्या है हमारे पास 2xz, 2x क्या है 3x और हमने z क्या ले लिया माइनस ऑफ 4z। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 से 24 z और वो भी माइनस के, तो करेक्ट है। मतलब ये हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये इसका एक्सपेंशन है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 4z, z इज इक्वल्स माइनस ऑफ 4z का होल स्क्वायर। हमने अब इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज के लिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर टर्म है तो 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z, स्क्वायर टर्म का यही होता है ना, मतलब उसको 2 बार लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ गया फैक्टराइजेशन टर्म। फर्स्ट सॉल्व हो गया, अब ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16 माइनस 20 प्लस 16 y ऑफ z होगा माइनस 20 x ऑफ z होगा।
ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन इनको स्क्वायर टर्म्स में लिखना है। अब तो सिंपल है, अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो 25x स्क्वायर है मतलब 5x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब हम पहले ही देख लेते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में एक इस टर्म में नेगेटिव है और एक इस टर्म में नेगेटिव है, तो इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? x। दैट मीन्स हमारे जो x होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ 5x। अब देखो, अब हम अगर प्लस 2xy करें तो 2x क्या है? माइनस ऑफ 5x, और y है 4y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 5 से 10, 10 4 सा 40, माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस 40xy, प्लस फिर अगेन 2yz 2, 4yz इज 2z। इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 सा 8, 8 2 सा 16yz, और वो भी प्लस के, ये भी सही है। तो अब अगेन प्लस x क्या है? माइनस ऑफ 5x, और z क्या है? माइनस ऑफ 20, सॉरी z हमारे पास क्या है? 2 ऑफ z। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, तो माइनस ऑफ 20xz। तो अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x क्या है? माइनस ऑफ 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसके फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 5x प्लस 4y प्लस 2z और माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2 ऑफ z। ठीक है, तो ये हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। नाउ अब हम करते हैं अपनी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस ऑफ 12yz माइनस ऑफ 12yz प्लस 24xz प्लस 24xz। ठीक है, अब हम अगेन इनको स्क्वायर बनाते हैं तो क्या होगा? देखो ये 4 4 से 16 होता है तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 2 से 4 होता है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब अगेन हम पहले ही देख लेते हैं कि नेगेटिव किस किस में है। इस टर्म में नेगेटिव है और इस टर्म में नेगेटिव है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन कौन सी टर्म है? y फैक्टर कॉमन है, तो दैट मीन्स हमारा y जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 2xy होता है, x क्या है? 4x, y क्या है? माइनस ऑफ 2y। इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 8, 8 2 16, वो भी माइनस के, तो यहाँ पे है मतलब सही है। प्लस 2yz, y क्या है? माइनस ऑफ 2y, z इज 3z, तो 2 2 4, 4 3 12, yz, ये भी सही है। प्लस 2xz, x इज 4x, z इज 3z, तो 2 4 8, 8 3 24, 24xz, वो भी प्लस के, ये भी सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। लेकिन देखो ये माइनस ऑफ 2y था, हमने गलत लिख दिया। माइनस ऑफ 2y प्लस 3z, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 2y प्लस 3z, 4x माइनस 2y प्लस 3z। हेंस दिस इज आवर फैक्टराइजेशन टर्म। ओके, हमने तीनों अपने फैक्टर सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।